आए हो तुम यहाँ? रेवा जी, ये साड़ी और गहने लेकर आए हम आपके लिए। आज हमारी शादी का रिसेप्शन है ना, इसे पहन लीजिए, और भी अच्छी दिखेंगी। वापस ले जाओ अपने ये गहने और साड़ी। हम इस झूठे रिश्ते के लिए कोई झूठा दिखावा नहीं करने वाले। और भूलो मत कि इस शादी की नींव प्यार नहीं है। इस शादी की नींव धोखेबाजी और समझौता है, जो हमने अपनी दोस्त साक्षी को बचाने के लिए किया था। रेवा जी, हम जानते हैं कि आप इस शादी को जबरदस्ती की शादी मानती हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है ना, वो जबरदस्ती का नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्यार को साबित करने के लिए हर पल, हर मिनट, हर रोज हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं। अच्छा सुनिए ना, आप इसे पहन लीजिए, नीचे मेहमान आ गए। अगर आप नहीं आएंगी ना तो हम ठाकुरों की इज्जत पर बात आएगी। ठाकुरों की इज्जत? ये कौन सी इज्जत है जो दूसरों को डरा धमका के ली जाती है? हाँ, अगर इज्जत चाहिए ना तो अच्छे कर्मों से कमाओ, क्यों किसी को डरा के जबरदस्ती शादी करके नहीं। और वैसे भी हम नीचे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। और वैसे भी तुम लोग हमारी खुशियों को मारकर अपने मेहमानों को खुश नहीं कर सकते, तो इसलिए निकल जाओ इस कमरे से बाहर। आप हमें मजबूर कर रही हैं रेवा जी। अब ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो हमसे। आपने हमें कमरे से निकाल दिया, हम मान गए। आपने हमें पति मानने से इनकार कर दिया, हम मान गए। आपने हमारा सम्मान करने से मना कर दिया, हम वो भी मान गए। लेकिन अगर आप नीचे चल के सबके सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने से मना करेंगी ना, तो हम ऊ नहीं मानेंगे। समझिए आप? हम नीचे नहीं आने वाले। ठीक है, लगता है आपको जिद करने का बहुत ही शौक है, तो अब चलो हम आपको अपनी जिद दिखाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है रेवा जी। तुम आप नीचे चलकर हमारी पत्नी बनने का फर्ज निभाएंगी, या फिर अभी इस बंद कमरे में हमारी पत्नी होने का फर्ज निभाएंगी? सोच लीजिए रेवा जी कि आप नीचे चल के हमें सबके सामने अपनाएंगी, या फिर इस बंद कमरे में, क्योंकि अपनाना तो आपको पड़ेगा ही। देखो देखो, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। हटो यहाँ से। जो आप कर रही है ना, सही तो वो भी नहीं है।
तुम ये सब करके हमारे मन में खुद के लिए और भी नफरत बढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे। अभी तुम जाओ यहां से, हम नीचे आ जाएंगे। पहले हमसे जबरदस्ती शादी की और अब हमसे जबरदस्ती दिखावा भी करवाना चाहता है। एक नंबर की ठीठ है वो। अरे हमसे लिख के ले लो, वो नहीं आने वाली नीचे। अरे भाभी, हम तो कहते हैं जब उसको इतनी ही नफरत है इस घर से तो भाग का ही नहीं जाती है। उसको भी सुकून, हमको भी सुकून। देखो कैसे अकेले हाथ हिलाते हुए हमरा बबुआ नीचे आ रहा है। अरे हम बोले थे ना, वो नहीं आने वाली है। अरे बेटा, अकेले ही आ रहे हो? बहुरिया कहाँ है? बस बस अंकल जी, वो आती ही होंगी। वो कहा है ना, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। आपने पकोड़े खाए? हाँ, ले रहे हैं, आप चिंता मत करो बेटा। बाबूजी आते हैं। हाँ। भैया, हम क्या कह रहे हैं ना कि भाभी आ जाएंगे ना, मतलब बेइज्जती तो नहीं कर देंगी ना हमारी? अरे हमें नहीं मालूम। एक बार को तो हम भगवान की भी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन रेवा जी की नहीं। बहुत ही ढीठ है। अब क्या करती है हमें नहीं मालूम। भैया, भाभी आ गई। ए इंदर बेटवा, तुमने राघव बबुआ के लिए एकदम में हीरा चुने हो, हीरा। रेवा जी, ठाकुरों की इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलें? तो ई है वो जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारी धर्मपत्नी रेवा जी। वाह, क्या जोड़ी लग रही है। ठाकुर साहब, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे के लिए बने हो।